हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग। मतलब कि आपने दांत निकलवाया है, अकल की दाढ़ निकलवाई है या नॉर्मल कोई दांत निकलवाया है या कोई दांतों में सर्जरी करवाई है, तो उसके बाद में आपको क्या क्या सावधानियों की ज़रूरत है जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, कोई परेशानी आपको ज़्यादा फेस करने को ना मिले। तो सबसे पहले दांत निकालने के बाद एक कॉटन का स्वैब या कॉटन बॉल आपके दांतों के बीच में दबाने के लिए बोला जाता है। तो वो आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको दबा के रखनी है। उसका इंटेंशन ये है कि सबसे पहला जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है वो जैसे दांत निकाला है, मान लीजिए दांत निकाल दिए, खाली स्पेस हो गई है, तो उसमें ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाना चाहिए, आपका खून है वो जम जाना चाहिए। तो रीज़न वही है कि क्लॉट जब बनाने के लिए वो कॉटन को होल्ड करने के लिए बोलते हैं, और मिनिमम जो है वो आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है, लूज नहीं छोड़ना है, जिससे कि ब्लीडिंग कंट्रोल में रहेगी और ब्लीडिंग नहीं होगी फिर, और क्लॉट फॉर्मेशन अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आपको फर्स्ट 24 आवर्स के लिए 24 घंटे आपको थूकना बिल्कुल नहीं है, स्पिट बिल्कुल भी नहीं करना है। स्पिट करेंगे तो क्या होता है, इंट्राओरल जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और चांसेस रहते हैं कि जो आपका क्लॉट फॉर्मेशन है वो निकल जाए या डिसलॉज हो जाए। तो खून का थक्का जो बंदा अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर हीलिंग में दिक्कत आएगी। तो इसलिए स्पिट और कुल्ला आपको नहीं करना है। 1 घंटे के बाद वो कॉटन जो है उसको आप आराम से निकाल दीजिए, और आइसक्रीम आप उस साइड से खा सकते हैं जहाँ से दांत निकाला है। मान लीजिए अगर मैंने राइट साइड से मेरा कोई दांत निकला है, नीचे का या ऊपर का, तो मैं इसी साइड से ठंडी चीज़ खानी है मुझे। आइसक्रीम खाइएगा, वो भी विदाउट नट्स वगैरह नहीं, प्लेन आइसक्रीम कोई भी फ्लेवर आप यूज़ कर सकते हैं, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, एनी आइसक्रीम। ब्रिक भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल जो आइसक्रीम आती है वो आप ले सकते हैं ठंडी की वजह से। साथ ही साथ जिस चेहरे के ऊपर स्वेलिंग ना आए, सूजन ना आए, वो अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक आइस पैक वगैरह ले सकते हैं। आइस पैक आते हैं मार्केट में, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। आइस पैक आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आइस पैक नहीं भी है आपके पास, तो जो आपके आइस क्यूब्स वगैरह घर में है तो किसी एक पॉली बैग में रख के ऊपर से कुछ रुमाल वगैरह लगा के आप बाहर की तरफ से लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो कई बार घर में फ्रोज़न पीस रहती है, बेसिकली मटर रहती है, अगर उसका भी पैकेट है तो वो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसको लगाने का ये है कि पहले 24 घंटे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, सूजन ना आए, तो उसको अप्लाई करने के लिए करीब 20 मिनट लगा के रखना है, फिर 10 मिनट छोड़ देना है, फिर 20 मिनट लगाना है, फिर 10 मिनट छोड़ देना है। इस तरह से ये फर्स्ट 24 आवर्स आपको कई बार बीच बीच में ऐसा करना पड़ेगा। लाइक 2-3 सेशंस कर लीजिए या 4-5 सेशंस कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा गैप करते रहिएगा इस तरह से, जिससे कि स्वेलिंग वगैरह ना आए। इसके बाद आपको स्मोकिंग इनिशियली फॉर 5 to 7 डेज अवॉइड कर देनी है, बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करनी है आपको। और कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में भी क्या होता है कि जो कार्बोरेटेड ड्रिंक है बेसिकली, तो वो आपके जो खून का थक्का बनेगा उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उसको ख़राब कर सकता है। उसके बाद में फिर ड्राई सॉकेट के चांसेस बढ़ जाते हैं मिस, ठीक है, तो हीलिंग में प्रॉब्लम होगी, आपको पेन के चांसेस रहेंगे। सो अवॉइड कीजिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप ना लें। और अगर कोई भी आपको जूसेस वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन जूसेस लेने के लिए आप स्ट्रॉ नहीं यूज़ करेंगे। स्ट्रॉ यूज़ करने से क्या होता है, आपके जो मुंह के अंदर इंट्राओरल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से जो क्लॉट है या थक्का है वो हटने के चांसेस बढ़ जाता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें और है, जैसे जो भी आपकी स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज है, कहने का मतलब अगर आप रनिंग करते हैं सपोज, या कोई जिम में आप जाते हैं, तो वो भी इनिशियल 72 आवर्स, कहने का मतलब फर्स्ट 3 डेज आप नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, लोग बिल्कुल ठीक लगता है, कोई सूजन नहीं है, कोई पेन नहीं है, तो एक्सरसाइज करने चले जाते हैं। तो उसमें होता है क्या कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो ब्लड फ्लो या ब्लड हार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंप करता है, और उसकी वजह से जो पोस्ट एक्सट्रैक्शन साइट है जहाँ से दांत वगैरह निकाला है या कोई सर्जरी की गई है, तो वहाँ से ब्लीडिंग या ऊजिंग होने के चांसेस रहेंगे। तो इनिशियली फॉर फर्स्ट 72 आवर्स आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद जिस साइड से आपका दांत निकाला गया है, मान लीजिए राइट साइड से निकाला गया है, तो वहाँ पे आपको बार बार टंग नहीं लगानी है, ऐसे करके टंग फिंगर बिल्कुल नहीं लगानी है। हो सके तो इनिशियल फर्स्ट 24 आवर्स आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए उस पोर्शन को छोड़ने की, मतलब छूने के लिए। ब्रशिंग अगर आप चाहें तो बाकी पोर्शन में आप कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन साइट है वहाँ अभी एटलीस्ट फॉर इनिशियल 3 डेज आप उधर अवॉइड कीजिएगा, जहाँ भी आपने दांत वगैरह जहाँ से निकालेंगे उस पोर्शन में उसे छेड़ना नहीं है, जब तक कि आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट नहीं करें कि आपको वहाँ पे ब्रश करना है कि नहीं करना है। तो क्योंकि इनिशियल ये भी 3 डेज एटलीस्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। एक चीज़ और कॉम्प्लिकेशन आती है लिप बाइटिंग या टंग बाइटिंग की। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा दांत राइट साइड का निकाला गया सपोज, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया। तो मान लीजिए हमारा जो लिप है
वो हाफ पोर्शन सुन रहता है नीचे का, अगर ऊपर का है तो सपोज लिप ऊपर का सुन हो जाएगा। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि चेक करने के लिए कि एनेस्थीसिया ठीक हो गया कि नहीं हो गया, वियर ऑफ हो गया कि नहीं हो गया, एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया, तो कई बार वो ऐसे बाइट कर लेते हैं गलती से। तो अब नम है, नम में क्या होता है, कई बार दांत आपने ज़्यादा बाइट कर लिया तो आपका लिप बाइटिंग का केस हो जाएगा, या हो सकता है आप टंग बाइट कर लें, कई बार बच्चों से भी हो जाता है अनजाने में। तो इसलिए ये चीज़ है, ये भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और हाइजीन मेंटेन ज़रूर रखिएगा, माउथ वॉशेज़ वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। गर्म पानी और नमक 3 दिन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी कर लीजिएगा, 1 चम्मच उसमें नमक डाल लीजिए, और 2-3 दिन के बाद में आप गर्म पानी से स्टार्ट कर सकते हैं। बट पहले जो 24 आवर्स हैं बिल्कुल आपको गर्म पानी वगैरह कुछ अवॉइड करना है, क्योंकि गर्म पानी जहाँ आप करेंगे तो ब्लड ऊजिंग वगैरह होना शुरू हो जाएगी, तो बेटर है आप इसको अवॉइड कर दीजिए। और जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक आपको दें ज़ख्म सुखाने के लिए या पेन किलर दर्द को कम करने के लिए, तो वो आप ज़रूर लें। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सट्रैक्शन के बाद में, पहले या दूसरे दिन के बाद में, कई बार मसल ना स्पैज़म टाइप हो जाता है, स्टिफनेस सी फील होने लगती है बाहर की तरफ से। अगर ऐसा आपको लगे तो आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए, उनको आप बताइए कि हाँ इस तरह से कंप्लेन आ रही है। या फिर 24 घंटे के बाद, मतलब कि 24 नहीं 72 घंटे के बाद, 3 दिन के बाद आप या तो फिर हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, कोई गर्म चीज़, हॉट पैड या कुछ भी है वो आप लगा सकते हैं, जिससे कि मसल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी। तो यही सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आगे भी इसी तरह के मैं वीडियोस आपको जानकारी मतलब देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।